के संगठन के माध्यम से उसका संरक्षण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता उसके है। बारे में थोड़ा हम लोग अब जैसे मान लीजिए कोई मेन चीज यही होना चाहिए। हाँ, जैसे आप कोई एक घटना बताइए। आपका हनन हो रहा है, आपका जो संगठन है उसके माध्यम से उसको मदद मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस घटना के बारे में बता दिया जाए। हाँ, उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा लोगों को बताइए। जैसे आप कोई घटना बताइए। यहाँ वही कमी है। जैसे आप कोई एक छोटी घटना या एग्जांपल दीजिए तो मैं उसका मान लीजिए किसी महिला के साथ जो उनका अपना अधिकार है, जी बिल्कुल, उसके लिए हनन हो रहा है, जी तो उसके लिए वो जाता है अधिकारी के पास। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल उसको संरक्षण नहीं मिलता है। तो हम लोग का यहाँ का यही माहौल है, हकीकत यही है। यहाँ की यहाँ की जमीनी हालात यही है। हम जान रहे हैं। हम भले बहुत विकसित हो गए हैं, 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, अब 22वीं सदी में जाएंगे। आपके यहाँ तक लोग कैसे पहुंचेगा, तब आपको तक पहुंचेगा लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे समाज में अगर महिलाओं के संरक्षण की बात कीजिए तो अभी भी दहेज प्रथा मुक्त नहीं हुआ हमारा समाज, बिल्कुल नहीं। दहेज के लिए पहले भी महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, आज की डेट पे ही हो रही है, थोड़ा सा रूप बदल गया, लेकिन वही सेम कंडीशन वही है अभी महिलाओं की। महिलाओं का शोषण हो रहा है, घरेलू हिंसा जिसे हम कहते हैं, उससे भी बहुत सी महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। अगर वो अपने अधिकार के लिए कहीं जाती है, मान लीजिए पुलिस स्टेशन चली गई या कहीं एफआईआर के लिए जाती है, तो या तो उनको डराया धमकाया जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है उनके घर के लोग भी उनका सपोर्ट नहीं करते। उनके मम्मी पापा या अंकल आंटी जो भी होते हैं, अपने रिश्तेदार, वो भी कभी कभी रोक देते हैं कि यहाँ जाके बोलने से क्या फायदा, कल तो फिर उसी घर में रहना है, वैसे ही माहौल में रहना है, तो आप मत बोलो। तो बहुत सी महिलाएं हैं जो अभ्यस्त हो जाती हैं कि ये मेरा जीवन है, मुझे ऐसे ही मार काट करके जीना है। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप एक बार बोल कर तो देखिए, पहल तो कीजिए। हमारा संगठन वहां तक जाएगा। अगर आपका पदाधिकारी आपकी बात नहीं मानता है तो हम लोग जाते हैं और वहां पे पहल करते हैं और हमारी बात रखी जाती है, सामने वाले लोग मानते भी हैं और पहल भी होती है। बहुत सारा घर ऐसा है जो टूटा है, लोगों ने उसे बसाया है, पुनः बसाया। तो ये संगठन की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था कि बहुत से टूटे हुए घर को हमने बसाया। बहुत जगह छोटी छोटी गलतफहमियां होती है, बड़ा रूप ले लेती है, तो हम लोग का ये होता है सामाजिक स्तर पे भी हम दोनों परिवार वालों से मिलते हैं, सामाजिक स्तर पे भी पहल करते हैं, और उसके बाद अगर आपका कोई पदाधिकारी या थाना या उससे आगे कोई नहीं सुन रहे तो हमारी टीम वहां जाती भी है, उनसे भी बात करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति तक हमारे संगठन की पहुंच, इसके लिए हम लोग बैठक करके संगठन का विस्तार करते हुए प्रखंड स्तर तक अभी हम लोग विस्तार कर रहे हैं। हमारे संगठन का मूल उद्देश्य मानवाधिकारों के लिए काम करता है, मानव के अधिकारों के लिए काम करता है। सर किन किन जिलों में अभी तक जो है विस्तार हुआ? बिहार के लगभग 14 जिले में लगभग विस्तार हो चुका है। सर अगर बात करें तो आपने अभी एक पक्ष रखा मानव अधिकार के अंतर्गत कार्य करता है, तो मानव अधिकार के अंतर्गत किन किन पहलुओं पर अभी तक विगत 2 सालों में आपने किन किन पहलुओं पर काम किया है? हम लोग सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, घरेलू क्लेश, इन सब पर हम लोग काम करते हैं। सर कहीं ये नहीं लग रहा है कि आज की डेट में मानवाधिकार का एक बिजनेस टाइप से हो गया है? क्यों हर एक आप 5 किलोमीटर जाएंगे, 6 किलोमीटर जाएंगे तो एक मानवाधिकार का गठन हो चुका है। ये प्रॉपर आप बिजनेस की ओर नहीं जा रहा, कमर्शियल ऐसा हो रहा है? देखिए बात सही है आप लोगों का कहना, क्योंकि हमारे देश में एनजीओ के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार के नाम पर बहुत ज्यादा संगठन बने, लेकिन हमारे संगठन के पास जितना पेपर है शायद किसी अन्य संगठन के पास नहीं। विभूति जी आपसे एक सवाल होगा। लोगों का विश्वास कहीं टूटा नहीं जा रहा है मानवाधिकार के लिए जिस तरीके से? हम लोग तो इसी प्रयास में लगे कि हम पर लोग विश्वास करें, हम तक आए, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे उनके समस्याओं का निदान करें। अपना परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं राष्ट्रीय अधिकार संगठन। मुख्य पूरे प्रदेश से हम लोगों का
मुख्य उद्देश्य है कि संगठन को अच्छे से विस्तारित करें। क्योंकि अगर हर घर, हर गांव, हर मोहल्ले में पहुंचेंगे तभी तो निराकरण कर सकते हैं समाज को में जो थोड़ी सी बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, या जो जिम्मा हम लोग लेके चलते हैं उसके लिए कार्य तभी कर सकेंगे जब हमारा संगठन हर घर तक पहुंचेगा। और इसके लिए विस्तारीकरण सबसे महत्वपूर्ण। तो हम लोग इसीलिए भी सभी जिले में घूम रहे हैं। आप क्या है मानवाधिकार में? मैं प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से। तो आप इस 2025 के मानवाधिकार का जो भागलपुर का एक उपलब्धि बताइए, क्या क्या कार्य भागलपुर में किया गया आपके संगठन के द्वारा? मैं तो बेगूसराय से पकड़ता हूँ। पहले मैं जिला अध्यक्ष थी महिला प्रकोष्ठ से। तो उस 2025 में हम लोग का प्रयास था कि महिलाओं का जो चाहे घरेलू शोषण हो, चाहे दहेज की वजह से हो, या सिर्फ महिला ही नहीं पुरुष भी जो प्रताड़ित हैं, तो हम लोग का प्रयास रहता था कि केसेस को जो भी केस हमारे पास हमारे संगठन में आता था सहायता के लिए, वो लोग हमारे यहाँ गुहार लगाते थे तो उनकी मदद करें सामाजिक स्तर पे जाके। और हमारे संगठन के सारे सदस्य जाके वहाँ पे मिलते थे, बात करते थे, जिसकी वजह से करीब 10-11 लोगों का घर हम लोगों ने बसाया। मेंबर बनाने का आप लोग का उधर से ज्यादा मेंबर बने, तो ये बताइए कितने मेंबर हुए हैं भागलपुर में, कितने लोग हैं भागलपुर पहुंचे ताकि सभी लोग अपने न्याय, मतलब उनको पूरा न्याय, उनका अधिकार उनको पता हो, उनको न्याय मिल सके। इसके लिए तो हमें हर घर तक पहुंचना है। तो हर घर तक पहुंचने के लिए कैसे जाएंगे, इसके लिए तो बिना विस्तार किए, बिना प्रखंड तक जाए, बिना गांव तक जाए संभव ही नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें। अपना परिचय दीजिए, फुल परिचय दे दीजिए अपना। मैं कुमारी अर्चना, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष। सर, जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रदेश सचिव बिहार राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं वाटिया जागरूकता संगठन आप मधेपुरा देख रहे हैं, मधेपुरा, हाँ, सहरसा और मधेपुरा दोनों देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो विकास और विस्तारीकरण और राष्ट्रीय मानवाधिकार को लेकर मधेपुरा क्षेत्र में जो दैनंदिन घटनाएं हो रही हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही है जनता की, उसका समाधान हो पाएगा, विस्तारीकरण हो पाएगा? देखिए, यहाँ पे जो भी समस्या आ रहा है हम लोग के संगठन पे, जो भी आवेदन आता है हम लोग कोशिश करते हैं उसका निष्पादन करना। और कई मामला यहाँ पे आया है जिसका हम लोग यहाँ पे निष्पादन किए हुए हैं। सहरसा और मधेपुरा दोनों जगह किए हुए हैं, दोनों का हुआ भी है। जैसे कि लड़की या लड़का का या फैमिली मैटर भी आया है, दोनों का हम लोग मोटा मोटी बहुत घर भी बसाए हुए हैं, अभियान के तहत भी बसाए, और यहाँ पे काम अच्छी चल रही। अच्छा, विस्तारीकरण को लेकर जो आज आपका कार्यक्रम हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आज प्रदेश टीम जो भी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्षता में यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे हम लोग जो चर्चा किए हैं कि संगठन को किस हिसाब से विस्तार किया जाए। तो सारे सदस्य उसमें हैं कि सदस्यता अभियान चलेगा यहाँ पे 1 तारीख से 20 तारीख तक सदस्यता अभियान रहेगा यहाँ पे, और सारे सदस्य को कहा गया है कि आप इसमें जोड़िए और इसका सदस्यता अभियान को सफल बनाइए। ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं वाटिया जागरूकता संगठन के सहरसा एवं मधेपुरा क्षेत्र के प्रखंड को आप देख रहे हैं। यहाँ जो प्रखंड स्तर पर जो समस्याएं होती है वो आप देख रहे हैं, और सदस्यता अभियान के अंतर्गत भी आप उस पर कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रशांत कुमार हो, मुख्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष हूँ आलमनगर से। सर, जैसा भी आगे से जो भी हमारे सर हैं, जितेंद्र बाबू हैं, जो फियाज आलम जी हैं, जो भी निर्देशित होता है हम उस पर खरा उतरने का काम करते हैं। और रही बात संगठन का अभियान में, जो सर अभी बोले हैं कि 1 से 20 संगठन का ये चलेगा शिविर, जो हम लोग लगाएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे जितना जल्द हो सके, जितना ज़्यादा संगठन में आदमी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर, एक सवाल जो मैंने पहले किया था, सवाल यह है कि जो समस्याएं हैं जनता की, किस हद तक हम उन समस्याओं का निष्पादन कर पा रहे हैं? सर, जहाँ तक हम लोग के समस्या जो भी जिस माध्यम से आते हैं, हम लोग 100% उस पर खरा उतरने का काम करते हैं और उस समस्या का समाधान कराते हैं। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है संगठन में, तो संगठन का उद्देश्य का PDF ग्रुप में दिया जाता है, और जिस जिले में जो काम चल रहा है उस काम को देखने के बाद भी पता चलता है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले संगठन में राष्ट्रीय मानवाधिकार जिस संगठन में हम लोग हैं 5 वर्ष इसका पूरा हो गया।
क्या सब 6 वर्ष प्रवेश किए। 2 वर्ष पहले सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त में झंडा फहरता था और जिलेबी बढ़ता था। उस समय मैं पूर्णिया जिला का जिला महासचिव हुआ करता था, और जिस दिन मेरी नियुक्ति हुई पूर्णिया जिले में, उसी दिन एक ड्रग्स वाले को मैंने खुद अपने हाथ से पकड़ा। उसका गवाही इधर मैं दिया हूं 1 वर्ष पहले। तो उसमें जो चंपानगर थाना के जो थाना प्रभारी थे वो हमारे भागलपुर के थे, गुलाम जी करतारपुर के। तो उन्होंने कहा मुझे, ये तो पुलिस का काम है, आप स्मैक वाले को, ड्रग्स बेचने वाला को पकड़ लिए तो पुलिस का काम है। हम बोले पुलिस 5 घंटा बाद आएगा, तब तक चोर आपके पास बैठा नहीं रहेगा। हम पकड़ के रखे हैं ना सामान के साथ। स्मैक था, इलेक्ट्रॉनिक तराजू था, और रिश्ते में वो मेरा ससुराल है मेरा पूर्णिया जिले में, वो साला लगता था रिश्ता में। और जीजाजी छोड़ दीजिए, कुछ ले लीजिए, कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन गलत का मैंने साथ नहीं दिया। चौकीदार एक गवाही में था,